मोक्ष कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे आप बाजार से ला करके दे सकते हैं। इस संसार में, इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाना सरल है। क्या कहा? स्वर्ग पाना सरल है, लेकिन मोक्ष पाना सरल नहीं है प्रभु जी। आजकल के विद्वान कहते हैं हम मोक्ष दिला देंगे। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? हम तो साधारण इंसान हैं। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा नर तन पाए विषय मन दई पलट सुदाते सठ बिसलई। दिन भर झूठ इत्यादि बोलना महाराज, हमें मोक्ष मिलेगा? रामचरितमानस में जगत के पिता परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ को भी मोक्ष नहीं मिला प्रभु जी। क्या इतना सस्ता है कि हमें मिल जाएगा? ये प्रमाणित है। महाराज दशरथ को भी मोक्ष नहीं मिला। कौन महाराज दशरथ? जिनका राम जैसा बेटा हो, भरत जैसा जिनका पुत्र हो, लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे जिनके पुत्र हो, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। अपने मन से नहीं कह रहे। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा लिखा तुलसीदास जी ने। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर हरे रघुबर बिरे, राव गए सुरधाम। क्या लिखा? सुरधाम मतलब जहां देवता रहते हो। और देवता कहां रहते हैं? स्वर्ग में। दशरथ जी को महाराज मोक्ष नहीं मिला। और आजकल के पंडा पुजारी विद्वान क्या कहते हैं? हम जैसे तिलक छाप। किसी और का नहीं कह रहे महाराज, बुरा मत मानिएगा। हम जैसे तिलक छाप कहते हैं हम तुम्हें मोक्ष दिला देंगे। अरे पहले तुम तो अपना मोक्ष का रिजर्वेशन क्लियर करा लो। एक बात निवेदन करो, विचार करिए। महाराज दशरथ को मोक्ष क्यों नहीं मिला? मोक्ष मिलना सरल क्यों नहीं है? अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो ना प्रभु जी, तो ध्यान रखना, अगर प्राण निकलते समय अगर आपके मन में अगर मोह है तो आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अगर मोह है तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और महाराज दशरथ को मोक्ष क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंत समय जब प्राण निकले तो दशरथ जी के मन में क्या था महाराज? पुत्र मोह। इसीलिए
या जितने व्यक्ति बैठे ना, व्यक्ति काम दूर कर सकता है, लोभ दूर कर सकता है, सब दूर कर सकता है, लेकिन मोह दूर नहीं होता प्रभु जी। क्यों? अगर 90 साल के दादाजी भी है ना, जिनके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आत नहीं है, दादा के भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज 90 साल के दादा खुद उठ नहीं पा सकते महाराज, लेकिन गले में चाबी तिजोरी की फिर भी लटकी है महाराज। क्या मोह में मोक्ष मिलेगा? ये रामचरितमानस का प्रसंग एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि प्रभु जी अगर इस मोह से दूर होना है तो एक ही उपाय है महाराज, मोह दूर करने का, और जगत में कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम बाबा बन जाओ, क्योंकि बाबा भी महाराज मोह नहीं छोड़ पाते। अगर वाकई मोह छोड़ना चाहते हो, वाकई मोक्ष को पाना चाहते हो, तो जानते हो व्यक्ति को मोह किस चीज से रहता है? विचार करिए। पड़ोसी के खेत से, बिल्कुल सरल भाषा में समझें, किसके खेत से प्रेम रहता है? पड़ोसी के खेत से कि अपने खेत से? किसके खेत से मोह रहता है? अपने से रहता है। अगर अपने खेत में गेहूं खड़े हैं बिल्कुल पके पकाए, और बरसात का मौसम हो, बदल हो, तो अपन क्या करते हैं? हे टेकरी सरकार आज ना बरसे, और अपने गेहूं कट जाए, और गेहूं की ट्रॉली घरे आ जाए, और फिर क्या कहते हैं? हमें तो कट गए, अब एन बसत रहे। समझ में आया कि और समझाए? मोह रहता है अपनी चीज से, तो एक ही उपाय है महाराज, अपना किसी को बनाओ ही मत। जब अपना बनाओगे नहीं तो मोह भीतर रहेगा ही नहीं। लेकिन विडंबना है महाराज, यहां तो कह देंगे कि महाराज हमारा कुछ नहीं है, सब राम जी का है, ऊपर से सब कह देंगे, लेकिन मन से कोई कह सकता है क्या? नहीं ना। इसका एक उपाय है, ये रामचरितमानस की कथा है, और रामचरितमानस में हर बीमारी की दवा है प्रभु जी। अगर मोह दूर करना है ना, तो महाराज बस सुबह शाम हमारे श्री राघव जी से, हमारे रघुनाथ से केवल एक बात कह दो, जीवन का मोह खत्म हो जाएगा। और वो चौपाई सबको याद है, कहना क्या? बोले सकल संपेदा नाथ तुम्हारी,
और मैं सेवक समेत सुतना। राम जी घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, बंगला भी आपका, फैक्ट्री भी आपकी, हम तो केवल नौकर हैं। और प्रभु जी चाहे फैक्ट्री में घाटा हो तो सेठ जी को, और फायदा हो तो सेठ जी को, नौकर को चिंता नहीं है। तो काहे मालिक बने घूमते हो महाराज? अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा, मात्र इतना सा उपाय।